स्टूडेंट्स, ये बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी का क्लास है और आपके फर्स्ट पेपर सोशल एंथ्रोपोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है रेस या प्रजाति। आज हम बात करेंगे प्रजाति की अवधारणा की। मानव शास्त्र में जब हम आदिम मनुष्य से लेकर आधुनिक मनुष्य तक के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक जानकारी जो एक विद्यार्थी को होनी चाहिए वो प्रजाति या कंसेप्ट ऑफ रेस के बारे में होनी चाहिए। मनुष्य के इतिहास को जब हम समझना शुरू किया तो हमने शारीरिक तौर पर जो मनुष्य का जो परिवर्तन है और दुनिया भर में शारीरिक विशेषताओं के आधार पर अलग अलग विशेषताओं वाले जो लोग पाए जाते हैं उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो जो रेसेस हैं उसके आधार पर हम दुनिया भर में जो सांस्कृतिक भिन्नता है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम बात करेंगे रेस या प्रजाति की। तो देखिए, पहली जो बात है सरल प्रजाति के बारे में समझने में, प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने जनजाति और जाति के बारे में डिस्कशन किया था। तो प्रजाति उससे भिन्न अवधारणा है। प्रजाति का निर्धारण जो प्राणी शास्त्रीय विशेषताएं हैं और जो शारीरिक लक्षण हैं मनुष्य के, उनके आधार पर होता है। यानी विश्व भर में अलग अलग औसत शारीरिक विशेषताओं के आधार पर लोगों को बांटा गया है। तो इस दृष्टिकोण से हम प्रजाति की अवधारणा को समझेंगे। भारतीय मानवशास्त्री डॉक्टर D.N. माजूमदार की परिभाषा की पहले बात करेंगे, जिन्होंने अपनी बुक रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया में डिफ़ाइन किया है रेस को। वो कहते हैं, यदि व्यक्तियों के एक समूह को समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूहों से पृथक पहचाना जा सके तो चाहे उस जैविकीय समूह के सदस्य कितने ही बिखरे क्यों ना हों, वे एक प्रजाति के हैं। यानी मजूमदार कहना चाहते हैं कि विश्व भर में एक प्रकार की, ये ज़रूरी नहीं है कि एक प्रजाति के लोग आपको एक ही स्थान पर मिलेंगे। आगे हम समझेंगे कि स्थानांतरण और माइग्रेशन के साथ धीरे धीरे प्रजातियों का बिखराव भी हुआ है विश्व भर में, लेकिन एक तरह की शारीरिक विशेषताएं, उसमें हाइट शामिल है, स्किन का टेक्सचर शामिल है, बालों की बनावट, बालों का टेक्सचर, आँखों की बनावट, आपकी आंतरिक शारीरिक विशेषताएं, हड्डियों का वेट वगैरह आदि शामिल है। तो माजूमदार कहते हैं कि व्यक्तियों का एक समूह जिसकी समान शारीरिक विशेषताएं हों, चाहे वो विश्व के किन्हीं भी हिस्सों में पाया जाता हो, तो उस तरह के जैविक आधार पर समान विशेषताओं वाले समूह को एक प्रजाति कहा जाता है। अगली परिभाषा होबल की है, जिन्होंने अपनी बुक मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड में परिभाषित किया है कि प्रजाति विशिष्ट जननिक रचना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले शारीरिक लक्षणों का एक विशिष्ट संयोग करने वाले अंतर संबंधित मनुष्यों का एक वृहद समूह है। तो होबल ये कहते हैं, जननिक रचना से मतलब है कि जेनेटिकली आपको आनुवंशिक रूप से जो विशेषताएं मिलती हैं जो आपके अपने नियंत्रण में नहीं हैं, तो आपको जेनेटिक रूप से जो विशेषताएं मिलती हैं, शारीरिक विशेषताएं, उसके आधार पर एक विशेष किस्म का संयोग शारीरिक विशेषताओं में आपके, हमने पूर्व में भी बात अभी की है कि उसमें आपकी हाइट, वेट, बाल, आँख और आपके शारीरिक आंतरिक अंगों की विशेषताओं के आधार पर दुनिया भर का एक वृहद समूह, एक जो आपस में इंटरलिंक्ड है शारीरिक विशेषताओं के आधार पर, उस तरह के एक समान विशेषताओं वाले समूह को प्रजाति कहा जाता है। बीसेंज और बीसेंज की परिभाषा है कि प्रजाति व्यक्तियों के एक ऐसे विशाल समूह को कहते हैं जिसे आनुवंशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सके। तो बीसेंज कहते हैं कि वही विशाल समूह से मतलब है कि वो दुनिया भर में कहीं भी हो सकते हैं, समान विशेषताओं वाले लोग जो आनुवंशिक शारीरिक लक्षणों की, जो जेनेटिकली उनको विशेषताएं मिली हैं अपने शारीरिक अंगों में,
उस आधार पर जिनको हम पहचान सकें। जैसे आप दुनिया भर में वर्गीकरण, एक मोटा मोटा जो वर्गीकरण है शारीरिक विशेषताओं के आधार पर, कृष्ण त्वचा या ब्लैक स्किन वाले लोग, वाइट स्किन वाले लोग और येलो स्किन वाले लोग। तो सामान्यतः जो सफ़ेद त्वचा के जो लोग हैं उनकी ये माना जाता है हाइट, उनके बालों की बनावट और उस तरह की विशेषताओं वाले लोग पश्चिमी देशों में पाए जाते हैं। काली त्वचा और इसके साथ अन्य विशिष्ट शारीरिक विशेषताओं वाले लोग भारत, अफ्रीका आदि देशों में पाए जाते हैं, महाद्वीपों में पाए जाते हैं, एशिया आदि के दक्षिणी हिस्से में। और पीली त्वचा के लोग, जिनको मंगोलियन भी कहा जाता है एक दूसरे शब्दों में, जो आप देखते हैं जापान, चीन और इन देशों में पाए जाने वाले लोगों की शारीरिक विशेषताओं। तो ये एक सामान्य परिचय है। अलग अलग मानव शास्त्रियों ने वर्गीकृत किया है प्रजातियों को अपने अपने तरीके से। तो यहाँ आज हमारी प्रजाति के एक सामान्य अवधारणा की हमने बात की। सरल अर्थों में हमने समझा कि प्रजाति से मतलब है शारीरिक विशेषताओं वाले, समान शारीरिक विशेषताओं वाले विश्व भर में पाए जाने वाले एक तरह का जो समूह है वो एक प्रजाति कहलाता है। धन्यवाद।